नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो सूचना है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड 4 सदस्य पहुंचे। ये देखिए बोर्ड लग गया है। जहां पर लिखा था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, वहीं पर लिख गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। ये देखिए और नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया है। 4 नए सदस्यों ने काम भी शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया। 3 सदस्य पहले आ गए थे, उसके बाद 4 सदस्य आ गए हैं और अब 7 सदस्य हो गए हैं। नव गठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को बनाया गया है। बुधवार को मुख्य गेट पर नए आयोग के नाम का बोर्ड भी लग गया है। इसके अलावा नवनियुक्त सदस्य आरपी सिंह, डॉक्टर सीमा शाक्य, डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित तथा डॉक्टर एच के राय यानी कि हरेंद्र कुमार राय आयोग पहुंचे और काम शुरू कर दिया। 3 सदस्य केसी वर्मा, विनोद सिंह और राम सूचित ने सोमवार से ही आयोग की जिम्मेदारी संभाल ली है। तो अब आप लोगों की जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो अन्य भर्तियां हैं, जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, इसके लिए अब काम आप लोगों का शुरू होगा। आज के समाचार पत्रों में एक और सूचना है करंट अफेयर से संबंधित। ये आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है और वैसे ही आवश्यक भी है, ना भी पूछा जाए तब भी। फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, नई रिपोर्ट जारी हुई है और भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान है। ये सोचने वाली बात है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें यहाँ पर लिखा कि भारत पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर है, जबकि पड़ोसी देश 108वें स्थान पर है। यहाँ पर जो सबसे खुश देश हैं उनके यहाँ नाम लिखे हुए हैं: फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और जहां के लोग सबसे ज्यादा टेंशन में रहते हैं, आप लोग उनका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत से ज्यादा टेंशन केवल अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को है। और भारत से ज्यादा खुश चीन, नेपाल, पाकिस्तान और वर्मा के लोग हैं। और जो सबसे ज्यादा खुश हैं तो देखेंगे आप लोग, जो भी देश हैं वो नार्डिक देश हैं। जो सबसे ऊपर आप लोगों ने अगर मैप देखा होगा, यहाँ पर ये ऊपर ऐसे बना हुआ है और स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क नार्डिक देश हैं। यही देश सबसे ज्यादा खुश है। अगली जो सूचना है वो है परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर कोर्ट का फैसला आ गया है। प्रमोशन की जो प्रक्रिया रुक गई थी, टीटी को लेकर के जो विवाद हो गया था, उसमें बहुत सारे केस हैं, जिसमें से एक केस पर निर्णय आ गया है और लिखा हुआ है कि परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के हाईकोर्ट के निर्णय से 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति का वादा तो करते थे पीएबी की रिपोर्ट में, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हो सका, जिसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी थी। प्रदेश भर के हजारों स्कूल प्रभारी प्रधानाचार्यों के सहारे चल रहे थे। हाई कोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति अब हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए 6 to 8 वाला जो टीईटी है वो अनिवार्य है। अगर कोई प्राइमरी का जो शिक्षक है वो जूनियर में जाता है तो प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों व उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों की उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनसीटीई ने 11 सितंबर 2023 को भी टीईटी की अनिवार्यता के संबंध में पत्र जारी किया था। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पदोन्नति में एनसीटीई गाइडलाइन की अनदेखी करने पर पिछले दिनों राज्य सरकार, भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग एनसीटीई से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना था कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में टीईटी को लेकर के स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ये जो प्रमोशन का मामला है ये केवल प्रधानाध्यापक के पद के लिए है।
ये प्राइमरी से जूनियर के लिए नहीं है। और इसमें ये भी एक डेडलाइन बताई गई है कि किस तारीख तक के शिक्षकों को टीईटी से छूट मिलेगी। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि 23 अगस्त, ये देखिए, हाईकोर्ट ने कहा कि 23 अगस्त 2010 तक जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनके लिए टीईटी की अनिवार्यता नहीं है प्रधानाध्यापक पद के लिए, लेकिन इसके बाद के जो भी शिक्षक हैं उनको टीईटी करना होगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को बिना टीईटी पास किए पदोन्नति नहीं दी जाएगी। और एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार .online वेबसाइट को ना किया हो तो आप लोग एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। ये देखिए लिखा टारगेट विद पीएस परिहार .online, ये वेबसाइट का नाम थोड़ा सा बदल गया है, लास्ट में कॉम की जगह ऑनलाइन हो गया है और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को करंट अफेयर, डेली न्यूज वगैरह तो मिलती ही है, साथ में भारत की सभी भर्तियों की सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और आप यहाँ से इसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैंने खोले यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम, सिविल सर्विसेज, डिफेंस, पुलिस। तो अगर आप ये गवर्नमेंट एग्जाम्स को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अलग अलग भर्ती बोर्डों की, सभी परीक्षाएं, जैसे चाहे वो यूपीपीसीएल की हो या हाईकोर्ट की भर्तियां हो, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हाईकोर्ट, प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट की जो मॉक टेस्ट है वो खुल जाएगा, पुराना पेपर वगैरह है वो भी आप देख सकेंगे हाईकोर्ट। इसी तरीके से अगर मैं यूपी ट्रिपल एस सी, यहाँ पर देखिए ये यूपी ट्रिपल एस सी का कॉलम है, इसमें क्लिक करूंगा ना तो यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी भर्तियां हैं ये देखिए सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई भी भर्ती या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम बचा होगा। सिविल सर्विसेज वाला ही कॉलम है, यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करेंगे ना इस वेबसाइट में तो ये यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस और स्टेट कमीशन एग्जाम, मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब पहला वाला यूपीएससी वाला, तो यूपीएससी से जो जो एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम की मॉक टेस्ट वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह देखने को मिल जाएगा। स्टेट वाले में अगर मैं क्लिक करूंगा ना तो सभी राज्यों की, ये देखिए झारखंड, एमपी, यूपीपीसीएस, सभी राज्यों की जो मॉक टेस्ट वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसका ऐप भी है, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से इसको आप लोग ऐप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ सीधे देख सकते हैं। देखिए टेस्ट सीरीज वगैरह तो ठीक ही है, मगर यहाँ पर ये करंट अफेयर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देख लें। और यहाँ पर डेली करंट अफेयर मिलता है, 20 मार्च तक का है। ये देखिए अभी, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग टारगेट विद पीएस परिहार .online वेबसाइट को जरूर देखें। अगली जो सूचना है वो पीसीएस और आरओ यानी कि यूपीपीएससी की है। देखिए पदों की संख्या तो बढ़ गई है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन परीक्षा की तारीख अक्सर विद्यार्थी पूछ रहते हैं तो उसके बारे में बहुत सारा असमंजस है कि आरओ का एग्जाम कब होगा और पीसीएस का कब होगा। पीसीएस के बारे में तो लोक सेवा आयोग ने बता दिया है कि जुलाई में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा असमंजस आरओ को लेकर के है। और इसी क्रम में युवा मंच की तरफ से एक आरटीआई डाली गई, ये देखिए ये 11 मार्च को ही डाली गई थी। और श्रीमान जन सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, पूछा गया है, चूंकि नोटिस जारी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित आरओ प्रारंभिक परीक्षा को क्या आयोग द्वारा पेपर लीक में निरस्त किया गया है? अगर किया गया है तो उक्त निर्णय आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि नहीं? और वहीं पर लिखा गया है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 का पेपर लीक प्रकरण में लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक की गई कार्रवाई का विवरण देने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत एक्स हैंडल पर 2 मार्च 2024 को आरओ प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने संबंधी आदेश जारी किया गया है और उक्त आदेश के अनुपालन में लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण पात्रांक दिनांक सहित उपलब्ध रहने का कष्ट करें, जो सीएम ने घोषणा की थी। तो इसको लेकर के भी मांग तेज हो गई है कि लोक सेवा आयोग अब जल्द से जल्द अपना जो परीक्षा कैलेंडर है, जो भी भर्तियां निरस्त हुई हैं वो परीक्षा कैलेंडर जारी करे ताकि विद्यार्थी उसी के अनुरूप तैयारी कर सकें। एक और भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, बीपीएससी, और 15 मार्च की शिक्षक बहाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, पेपर लीक हुआ था। झारखंड से 270 विद्यार्थी पकड़े गए थे और अभियुक्तों को रिमांड पर लेगी ईओयू और बहुत सारी जो जानकारियां यहाँ पर दी गई हैं। एसएससी जीडी की भी एक सूचना है, सीएपीएफ जीडी के 11,200 अभ्यर्थियों की पुनः परीक्षा, 81 केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षा हुई थी और पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई है, क्या बात है, कुछ कोई खुल के नहीं बताया गया है। बस ये कहा गया है कि तकनीकी समस्या आ गई थी, इसलिए जो है अब इन विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा होगी। लिखा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की सिपाही भर्ती 2024 की कुछ पाली की ऑनलाइन परीक्षा रद्द की गई है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है कि अब वह परीक्षा उसी केंद्र पर और उसी पाली में 30 मार्च को कराई जाएगी। संबंधित पाली के भर्तियों की एसएससी की ओर से ईमेल और मैसेज करके सूचित कर दिया गया है। 13 दिन तक चली थी परीक्षा और
पदों की संख्या 26,146 थी। 20 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक ये परीक्षा हुई थी। 70% विद्यार्थी इसमें उपस्थित हुए थे और इसी वजह से इसकी आंसर की जारी नहीं हुई थी, जो विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे थे। लोकसभा चुनावों की वजह से कई परीक्षाएं स्थगित हुई हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो, एमपीपीएससी की हो। और यहीं पर लिखा है 23 जून को होगी नीट पीजी, 15 जुलाई को आएगा परिणाम। मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर में दाखिले के लिए 7 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 23 जून को होगी, पर नतीजा 15 जुलाई को आएगा। और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बदल दिया गया सीए का परीक्षा कार्यक्रम, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने लोकसभा चुनाव के चलते सीए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव कर दिया है और अधिकारियों के अनुसार सीए की परीक्षा मई में ही होगी। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।